एक आदमी गरीब था। एक दिन वह राजा के पास गया और बोला, महाराज, मैं आपके कर्ज मांगने आया हूँ। कृपया कर आप मुझे 5,000 दे दें। मैं 5 महीने के अंदर आपके रुपए वापस कर दूंगा। राजा ने उसकी बात पर विश्वास कर उसे 5,000 रुपये दे दिए। 5 महीना बीत जाने के बाद जब उस व्यक्ति राजा के 5,000 नहीं लौटाए, तब राजा को मजबूरन उसके घर जाना पड़ा। लेकिन वह व्यक्ति नहीं मिला। जब वो राजा वहाँ जाता, बहाना बनाकर उसे वापस भेज दिया जाता। एक दिन फिर राजा उसे व्यक्ति के घर गया और वह कोई नहीं दिखा तो एक छोटी लड़की बैठी थी। राजा ने उसे पूछा, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? लड़की बोली, पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। राजा ने फिर पूछा, तुम्हारा भाई कहाँ है? लड़की बोली, बिना झगड़ा करने गए हैं। राजा के समझ में नहीं एक भी बात नहीं आ रही थी, इसीलिए वह फिर पूछता है, तुम्हारी माँ कहाँ है? लड़की बोली, माँ 1 से 2 करने गई है। सुलुल जुलुल जवाब से चिढ़ गया। गुस्से से पूछता है, वह राज, तुम यहाँ बैठे क्या कर रही हो? लड़की हंसकर बोली, मैं घर बैठे संसार देख रही हूँ। समझ गया कि लड़की उसे किसी बात का सीधा जवाब नहीं देगी, इसीलिए उसे अब किससे इस बातों का मतलब जानने के लिए प्यार से बातें करना पड़ेगा। जाने चेहरे पर सवालों का जवाब दिए, उसका मतलब क्या है? मैं तुम्हारे एक भी बात का मतलब नहीं समझा सका, तो सीधे सीधे उनका मतलब समझाओ। मुस्कुराकर पूछा, अगर मैं इन सभी बातों का मतलब समझा दूंगा तो आप मुझे क्या दोगे? सारी बातों को जो मांगोगे वही दूंगा। आप मेरे पिताजी का कर्ज माफ़ कर दोगे तो मैं आपको सारी बातें का अर्थ बता दूंगा। ठीक है, मैं एक तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ़ कर दूंगा, और अब तो सारी बातें का अर्थ समझा दो। आज नहीं, मैं आपके सारे बातों का अर्थ नहीं समझा सकती, कृपया करके आप बता दूंगी। राजा अगले दिन फिर से उसे व्यक्ति के घर गया और आज वहाँ सभी लोग मौजूद थे। आदमी, उसकी पत्नी और उसके बेटी भी। राजा को देखते ही लड़की पूछे, महाराज, आपको अपना बचपन याद है ना? राजा बोला, हाँ मुझे याद है। तुम्हारी अगर सारी बातें का अर्थ बता दो तो मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ़ कर दूंगा। लड़की बोली, सबसे पहले मैंने यह कहा था कि पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं, ताकि वर्षा हो रही थी और हमारे घर की छत से पानी टपक रहा था। पिताजी पानी रोकने के लिए छत को अच्छा बना रहे थे, यानी वर्षा का पानी आसमान से गिरता है, और हम लोग तो यही मानते हैं कि आसमान में ही स्वर्ग है। तेरी बातों का अर्थ यही है। दूसरी बात मैंने कही थी कि भैया बिना झगड़ा करने गए हैं, इसका मतलब था कि वे रेंगने के कांटे को काटने गए थे। अगर कोई भी देखने को काटेगा तो उसके शरीर में जहाँ तहाँ कांटा गड़ी जाएगा, यानी झगड़ा नहीं करने पर भी झगड़ा होगा और शरीर पर खरोच आएंगे। राजा उसके बातों से सहमत होकर वह अपने मन में उसकी चतुराई की प्रशंसा करने लगा। उत्सुकता के साथ पूजा और तीसरी चौथी बात का मतलब लड़की बोली, महाराज, तीसरी बात मैंने वही कही थी कि 1 से 2 करने गई है। इसका मतलब है कि माँ अरहर के दाल को पीस उसे 1 से 2 करने गई है। सबको पीस आए तो 1 दाना को 2 दाने भाग हो जाता है, यानी यही था कि 1 से 2 करने। बात उस समय भारत बन रहा था कि और उसमें से एक चावल निकल कर देख रहे थे कि भात उसी तरह है कि नहीं। इसका मतलब है कि एक चावल को देखकर ही जान जाती हूँ कि पूरी चावल पका है कि नहीं, अर्थात चावल के संसार घर बैठे देख रही थी। यह कहकर लड़की चुपचाप हो गई। राजा सारे बातों का अर्थ जान चुका था। उसे लड़की की बुद्धिमानी भरी बातों से आश्चर्य में यह डाला दिया था कि फिर राजा के कहा, बेटी, तुम तो बहुत दूर हो, पर एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये सारी बातें तुम मुझे कल भी बता सकती थी। फिर राजा तुमसे मुझे आज या क्यों बुलाया? लड़की हंसकर बोली, मैं तो बता चुकी थी कि कल जब आए तो मैं बात करना। दोस्तों, इस वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।